अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं मोहम्मद इस्माइल, आपका अंडरस्टैंड और कम्युनिकेट का टीचर। बेटा उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे और आप अपने वालिदैन की इज़्ज़त भी किया करो बेटा, और रमज़ान के रोज़े भी अगर रख सकते हैं तो रखें, और कोशिश करें कि ज़्यादा से ज़्यादा वक्त जो है आपका रमज़ान में वो अल्लाह पाक की इबादत में गुज़रे। लेकिन वालिदैन की इज़्ज़त जो है वो सबसे अहम फैक्टर है आप लोगों के लिए इस वक्त, ठीक है। तो बेटा लेसन नंबर 14 जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है पिछले 3 वीडियो लेक्चर्स में। आज जो है हम इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं लेसन नंबर 14 की। एक्सरसाइज A1 है, और एक्सरसाइज यानी कि A है उसका पार्ट 1 है और ये उसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 में जो है बेटा ये पेज नंबर 66 पे है, मीनिंग इन कंटेक्स्ट। वो कहता है पिक आउट वर्ड्स फ्राम द पैसेज विच मीन द सेम एज द फॉलोइंग, ठीक है। तो कहता है कुछ ऐसे अल्फाज आप उठाएं जिनका मतलब सेम हो, यानी कि आपने सिनोनिम्स देने हैं। तो पहला है बेटा हमारे पास, मैंने उनके जो आंसर हैं यहाँ पे लिखे हुए हैं ABCDEF फॉर्म में, और स्टेटमेंट जो है जैसे आप हमेशा अपनी बुक से देखते हैं वैसे ही देखें। तो वो कहता है टेक्स इनटू वंस आर्म, कि किसी को अपने बाजू में ले लेना, इसका मतलब होता है एम्ब्रेसेस, यानी कि गले लगाना, ठीक है। उसका मतलब क्या होता है? गले मिलना, गले लगाना, ठीक है। दूसरा है B है हमारे पास, अ प्रैक्टिस विच वंस कस्टम फॉर बिड, ठीक है, कि कोई ऐसी चीज़ जिसे किसी शख्स की रिवायात जो हैं वो इजाज़त नहीं देती, उसे हम कहते हैं टैबू। क्या कहते हैं? टैबू, ठीक है। तो इसके आगे आपने ऐसे लिखते जाना है। वाइल्ड एनिमल्स, वहशी जो जानवर होते हैं उन्हें, यानी हैवान, उन्हें हम क्या कहते हैं? बीस्ट्स, ठीक है। एनिमल्स प्लूरल है वहाँ पर, तो यहाँ पे भी प्लूरल है, बीस्ट्स। अ कंटेनर फॉर कैरिंग एरोज़, कि कोई ऐसी चीज़ जिसमें हम एरो रखते हैं उसे क्या कहते हैं? क्विवर, ठीक है, क्विवर, टर्किश। उसके बाद है बच्चे लॉन्ग एंड थिन, कोई ऐसी चीज़ जो लंबी हो और पतली हो उसे हम कहते हैं स्पिंडली। स्पिंडली का मतलब होता है लंबी और पतली, ठीक है बेटे। उसके बाद है अ मोमेंट्री व्यू, ठीक है। अ मोमेंट्री व्यू, एक झलक देखना है, आप ऐसे सरसरी नज़र से देख लेना, उसे कहते हैं ग्लिम्प्स। क्या कहते हैं? ग्लिम्प्स। उसके बाद है बच्चों हमारे पास G है मूव्ड जेंटली, तो उसका मतलब है मूव्ड ईज़िली, आसानी से, बगैर किसी टेंशन के, शराफत से घूमते फिरते रहना, हरकत करना। स्प्लिट ऑफ, तो इसका मतलब होता है बेटे स्प्लिंटर्ड, ठीक है, स्प्लिंटर्ड, तो ये यहाँ पे आई है। उसके बाद है बेटा रिमूव, तोड़ देना, अलग कर देना, जुदा कर देना, तो इसका मतलब होता है डिसलॉज, तोड़ देना, ठीक है। F है हमारे पास बेटे GHI। उसके बाद J है बेटा हमारे पास दैट विच, ठीक है, काउंटर एक्ट्स पॉइजन, के कोई ऐसी चीज़ जो किसी वायरस, किसी पॉइजन के साथ क्या करता है? किसी को ख़त्म कर देता है, किसी जहर को, तो उसे हम क्या कहते हैं? एंटीडोट। किसी बीमारी के लिए जो कोई चीज़, जैसे आजकल वैक्सीनेशन जो हो रही है कोरोना वायरस की, तो वो कोरोना वायरस का क्या है? एंटीडोट है, जो उस वायरस के साथ या उस जहर के साथ जाकर क्या करेगा? लड़ाई करेगा, ठीक है बेटे। तो एक्सरसाइज A2 पे आ जाओ। तो कहते हैं एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स एज यूज्ड इन द पैसेज, ठीक है। तो जैसे पैसेज में इस्तेमाल किए गए हैं तो आपने क्या है उस हिसाब से इन अल्फाज के मीनिंग बताने हैं, ठीक है। तो पहला है चीगो। चीगो होता है ओनली फॉर मेल, ऐसी चीज़ जो सिर्फ किसके लिए हो? सिर्फ और सिर्फ मर्दों के करने के लिए हो, उसे हम क्या कहते हैं? चीगो, ठीक है। तो B है माइट बी एक्सेम्प्ट फ्राम, ठीक है, तो इसका मतलब होता है फ्री फ्राम, के किसी चीज़ से आज़ाद होना। उसके बाद है बेटा तीसरा है ट्रैक्ड इन साइलेंस, तो उसका हमारे पास जवाब है वॉक्ड क्वाइटली, यानी खामोशी से चलते रहना। ट्रैक्ड का मतलब होता है पैदल चला, वॉक्ड क्वाइटली, खामोशी से चला, ठीक है। तो उसके बाद अगला है हमारे पास D शोल्डर्ड इन अ क्विवर, कि किसी तुर्किश को कंधों पे उठाना। तुर्किश क्या होता है? एरो बैग होता है, ठीक है। पुट एरो बैग ऑन शोल्डर्स, कि किसी एरो का जो बैग है, ऐसा बैग जिसमें आप तीर रखते हैं, उसको अपने कंधों पे लटका लेना, ठीक है। उसके बाद E है रनिंग इन क्राउच। क्राउच का मतलब होता है झुक कर चलना, घुटनों के बल चलना, तो उसका मतलब है रन ऑन नीज, यानी झुक कर चलना, घुटनों पर चलना, ठीक है। F है बेटियों हमारे पास टू टेल ऑफ द विंड, के हवा के बारे में पता करना, बताना। तो टू कन्फर्म डायरेक्शन ऑफ विंड, तो इसका मतलब क्या होता है? कि हवा का रुख जो है उसको मालूम करना। उसके बाद बेटा G है फैंड आउट। फैंड आउट का मतलब है फैला देना, जैसे कोई घोड़ा या गधा जो होता है अपने कानों को फैलाता है, उसे कहते हैं। तो इसका मतलब है स्प्रेड आउट, फैला देना, ठीक हो गया। कहते हैं
हिज स्ट्राइड लेंथर्नड, स्ट्राइड कहते हैं जो हम कदम उठाते हैं, स्टेप लेते हैं। ही टुक लॉन्ग स्टेप्स, इसका मतलब है कि उसने अपने कदम जो हैं वो बड़े बड़े लेने शुरू कर दिए। ठीक है। गेंड स्पीड, स्पीड हासिल करना, तो उसका मतलब है मूव्ड फास्टर, तेज़ी से भागना। टेक इफ़ेक्ट, कि किसी चीज़ पर असरअंदाज होना, किसी चीज़ का असर लेना, किसी चीज़ का असर लेना। सो बी अफेक्टेड, कि किसी चीज़ से असरअंदाज होना, किसी का असर लेना। तो बेटा ये था हमारा आज की ये एक्सरसाइजेज थी इस लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कहीं पे कोई मसला है, कोई परेशानी है, तो आप अपने सब्जेक्ट टीचर से भी कंसल्ट कर सकते हैं, आप मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।